Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about the topic soil, and this is going to be the second last lecture of the series. The last lecture will be of groundwater, coal, natural gas and oil. By this lecture, we are going to cover full geology series on YouTube as well as in application. So let's start the lecture. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉइल का जो हमें पोर्शन सिलेबस में दिया हुआ है उसमें हमें पढ़ना क्या है। उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मेनली आप यहाँ से देखिए कि हमें इसमें इतना पढ़ना है कि हमें 15 मार्कर या फिर एक 5 मार्कर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे बन जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, साथ में ही अगर देखोगे कि सॉइल पढ़ेंगे तो सॉइल हम जियोलॉजी में इस बार पढ़ना है, पर हम इससे पहले तक जियोग्राफी में भी सॉइल को पढ़ते थे, जिसमें हम पूरा सॉइल के हॉरिजन्स वगैरह जो है वो डिस्कस करते थे और साथ में टाइप्स ऑफ सॉइल वगैरह भी उसमें पढ़ा जाता था। सॉइल इरोजन के बारे में भी हमें 19 तक पढ़ना होता था। पर अगर ये जो जियोलॉजी में पोर्शन दिया है तो हम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ही इंपॉर्टेंट होता है। पर आज के लेक्चर में हम इसको पूरा कवर करेंगे कि सॉइल पढ़ेंगे, साथ में उसके हॉरिजन्स के बारे में देखेंगे और फिर हम चलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरह से होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपको रक्षा एकेडमी के साथ में प्रिपरेशन करनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जाके कोर्स को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम का फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें आप जाके देखोगे तो प्री के वीडियोस भी डले हैं। अराउंड 254 वीडियोस हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें 104 टेस्ट हो गए, आगे भी और टेस्ट आने वाले हैं। 20 एफएलटी भी रहेंगे इसमें। बाकी ये यूनिट वाइज टेस्ट डले हुए हैं जैसे आप देखोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फुल कोर्स को अगर देखते हैं तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 का सारा मटेरियल जो है वो आपको कंप्लीट मिलेगा यहाँ पे। पेपर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पेपर 3 ऑलरेडी मैं कवर करवा रहा हूँ, पेपर 1 और 2 में भी सिलेबस चल रहा है। फैकल्टीज अपना लेक्चर्स जो है वो बना रहे हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को फुल कोर्स नहीं लेना है तो वो भी जाके सेपरेट टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं या फिर सेपरेट प्रीलिम्स का कोर्स ही ले सकते हैं, जिसमें 250 वीडियोस से ज़्यादा हैं और इसमें ही आपको टेस्ट भी जो है वो मिल जाएंगे। और साथ में ही अगर आपको जियोलॉजी की ही सीरीज देखनी है तो आप यहाँ पे रक्षा एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पेपर 3 जियोलॉजी के आपको पूरे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में मिले जाएंगे, जिसमें पूरी यूनिट जो है वो कवर कराई गई है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल होता क्या है। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये हमें पता है। ठीक है, पर ये होगा क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर। इसी को सॉइल जो है वो क्या नेसेसरी रहेगी किसके लिए? सॉइल जो नेसेसरी रहती है प्लांट ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से लेता है। ठीक है, फिर पेडोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सॉइल बोलेंगे। और सॉइल फॉर्मेशन की जो नेचुरल प्रोसेस रहती है उसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो हमें आज जो है मेनली इंपॉर्टेंट हमारे लिए पेडोजेनेसिस होगा, कि हमें इसको प्रोसेस को पढ़ना है कि किस तरह से फॉर्मेशन का सॉइल होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन में 3 प्रोसेसेस रहती हैं मेनली, जो कि हम देखते हैं: वेदरिंग, लीचिंग, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, यहां पे ये तो प्रोसेस दी हुई है, हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो मेनली आप देखोगे कि हम जो पढ़ते हैं हमें इतना तो बेसिक नॉलेज है सॉइल के बारे में कि कितनी तरह की सॉइल जो है वो मिलती है। एल्यूवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, फिर साथ में ही तो ये डिफर करती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं। इनमें जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है, वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होता है, पेरेंट मटेरियल जिससे सॉइल बन रही है, साथ में ही आप देखोगे उसके साथ का जो रिलीफ है, मतलब कि वो माउंटेन में हो रहा है या ओशियनिक साइड में है या रिवर के साइड में है या डेजर्ट में है। ठीक है, वो रिलीफ की बात हो गई। क्लाइमेट किस तरह का है जहाँ पे वो सॉइल मिल रही है, और नेचुरल वेजिटेशन किस तरह की है। तो ये 4-5 जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। तो यहां से वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक पेरेंट रॉक मटेरियल, हाँ, पेरेंट रॉक मटेरियल, सरफेस रिलीफ, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। तो इस पे ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड करता है।
तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल जो है वो टॉप मोस्ट लेयर रहेगी जो कि क्या रहती है, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिलेगा। आपको पेडोलॉजी के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि पेडोलॉजी जो है आपको ऐसे प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये स्टडी किसकी रहती है, ठीक है। तो वहां से भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पेडोलॉजी क्या कहलाता है। पेडोजेनेसिस को ही हम क्या बोलेंगे, इट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग जो है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेदरिंग हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, जिसमें हमने वेदरिंग और इरोजन दोनों को डिस्कस किया था। तो वेदरिंग और इरोजन जो है वो भी सॉइल से काफी हद तक रिलेटेड है, क्योंकि आप देखोगे कि वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। जिस तरह के हमने जो डिस्कस करे थे किस तरह से वेदरिंग होती है, फिजिकल फैक्टर भी रहते हैं, केमिकल फैक्टर भी रहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी रहते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यही जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के साथ में ही आप देखोगे फिर पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, क्लाइमेट का, नेचुरल वेजिटेशन का, ऑर्गेनिक मैटर का। ये सारी चीजें जो है वो पेरेंट रॉक में मिक्स होती हैं। फिर क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम उसका फॉर्मेशन जो है वो आगे देखने वाले हैं। सॉइल की टाइप्स जो है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉइल के टाइप्स हम देख रहे हैं सैंडी, क्लेली और लोमी, ठीक है। यहाँ पे हम वो वाली सॉइल को डिस्कस नहीं कर रहे कि एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, उन टाइप्स के बारे में नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइजेस, ठीक है, कि किस तरह के पार्टिकल के साइजेस के कारण सॉइल जो है वो डिफर करती है। तो सबसे पहले आती है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में क्या होंगे, थोड़े से पार्टिकल्स जो होंगे वो साइज में बड़े रहते हैं, ठीक। उसके बाद में आएगी क्या, क्लेली सॉइल आती है। इसमें जो पार्टिकल के साइज रहते हैं वो रिलेटिवली फाइन रहते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, किससे, सैंड से। तो आप देखोगे कि सैंड के जितने पार्टिकल्स रहते हैं उसकी साइज से कम में रहेगा क्या, क्लेली सॉइल में। और लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है, लोमी सॉइल में यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा किसका, लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का। तो इस तरह से तीन ऑन द बेसिस ऑफ साइज विल कैरेक्टराइज द टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक। यहां पे आपको इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पर यहां से आप देखोगे कि लोमी सॉइल जो होती है ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है, इसी में ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे यही सबसे ज्यादा फर्टाइल भी होती है। आगे बढ़ते हैं, सॉइल हॉरिजन या सॉइल प्रोफाइल को जो हम पहले ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, तो एक बार यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो सॉइल हॉरिजन या सॉइल प्रोफाइल में आप देखोगे कि अर्थ का जो हम जैसे देखते हैं कि पूरा अर्थ को हम क्रस्ट, मेंटल, कोर और उसके भी लेयर्स में बांट देते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। तो यहां पे ही आप देखोगे कि जब सॉइल की हम बात करते हैं तो सॉइल की भी डिफरेंट लेयर्स रहती हैं, ठीक है। कि अगर सॉइल जो है वो आपको अपर क्रस्ट में देखने को मिल रही है तो इसकी भी लेयर्स रहेंगी। तो उसी लेयर्स को हम क्या कर देते हैं, उसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखोगे सॉइल के मटेरियल या उनके कैरेक्टराइजेशन में डिफर आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोल देते हैं, उस पूरे वर्टिकल सेक्शन को, जिसमें डिफरेंट लेयर रहेंगी किसकी, सॉइल की। अब ये किसमें डिफर करेंगी, ये जो है डिफर करती हैं किसमें, उसके टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में और केमिकल कंपोजिशन में। इसलिए हम उनको हॉरिजन्स में बांट देते हैं। अब यहां पे आप देखो सॉइल हॉरिजन अगर हम देख रहे हैं तो इसको डिवाइड किया गया है। पहले क्या रहेगा, ओ हॉरिजन रहता है, ओ हॉरिजन के बाद में आएगा ए हॉरिजन, ए के बाद में आता ई हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन और फिर सी हॉरिजन। तो इस तरह से, और फिर लास्ट में आएगा आर हॉरिजन। तो यहां पे आप देखो 6 हॉरिजन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला हॉरिजन जो रहेगा उसमें आपको ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो डेड लीव्स हो जाती हैं, डेड प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पूरा एक ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर हम कह सकते हैं, वो आपको ओ लेयर में मिलेगा या फिर ओ हॉरिजन में मिलता है, जिसमें पार्टिकल जो है वो पार्शियली डिकम्पोज जो फॉर्म में रहते हैं। फिर ए में आप देखोगे ए हॉरिजन को, ये कहलाती है हमारी टॉप सॉइल। मतलब यहां पे आपको ह्यूमस, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, मिनरल्स, ये सारी जो टॉप लेयर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए हॉरिजन में आती है। फिर आएगा ई हॉरिजन। तो ई हॉरिजन में यहां पे क्या हो जाता है, ये जोन ऑफ लीचिंग कहलाती है। जोन ऑफ लीचिंग का मतलब हो जाएगा ए हॉरिजन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ए हॉरिजन में जितने भी मिनरल्स, पार्टिकल्स थे, तो सपोज वाटर जो है वो क्या करता है, वाटर इरोड करता है, तो वो पार्टिकल्स को क्या कर देता है, यहां से मिनरल्स जो है वो सॉइल के वो सॉल्यूबल रहते हैं, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, जिससे पार्टिकल्स जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो मूवमेंट को हम लीचिंग कहते हैं, पार्टिकल्स के, उसके मिनरल्स को।
तो यहाँ पे ये जो लेयर रहेगी उसमें क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाता है बाकी के मिनरल्स वगैरह का, तो वो ई हॉरिजन कहलाता है। फिर उसके सेकंड जब बाद की हम लेयर को जाते हैं तो वो बी कहलाती है, बी मतलब सबसॉइल या बी हॉरिजन। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे सारे ह्यूमिक कंपाउंड्स, और ये एक्यूमुलेशन की लेयर रहेगी जिसमें क्या मिलता है आपको, जितने भी ऊपर के मिनरल्स जो थे लीचिंग के कारण जो नीचे आ गए थे। फिर सी में क्या रहेगा, पेरेंट मटेरियल रहेगा, मतलब जो रॉक्स रहेंगे, ठीक है, जो पार्शियली ब्रेक डाउन हो चुका होगा उन रॉक्स का। और लास्ट लेयर जो रहती है वो बेड रॉक्स की रहती है, मतलब ये एकदम ही पेरेंट रॉक रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं होता इनका। और फिर इसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सॉइल में फॉर्मेशन चलती रहती है, ये तो काफी लंबा टाइम है, ठीक है, सॉइल इतनी जल्दी नहीं बनती, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो बेड रॉक्स हैं ये वेदर होंगे पहले, ये टूटेंगे, ठीक है, जो अर्थ की जो एंड हम बोल सकते हैं प्रोसेस जो है इंटरनल वो चलती रहती है, तो यही रॉक्स जो हैं वो वेदर होते जाएंगे, इनका पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये ऊपर आते हैं, ऊपर आके ये क्या बन जाएंगे, पेरेंट मटेरियल मतलब सी लेयर पे आ जाते हैं। फिर इसी में क्या होता है, मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं, फिर ये लेयर और ऊपर आती जाती है, इसमें ह्यूमस भी मिलता है, फिर लास्ट में आपको ये टॉप सॉइल पे आता हुआ दिखता है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, ठीक है। हमको डिस्कस करते हैं हम इसको एक एक करके। तो यहाँ पे ए हॉरिजन में आप देखोगे तो ए हॉरिजन में आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगे वो पूरे हमारे जो ऊपर टॉप सॉइल देखते हैं हम उसमें आपको मिलेगा। इसमें रिच रहेगी ये ह्यूमस में और मिनरल्स में। यहीं पे ये ए हॉरिजन वाली ही क्या करेगा, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आपको दिखेगी, क्योंकि यही जो है वो आपको प्लांट्स ग्रोथ के लिए रहेगा, ठीक है, इसी में आपको प्लांट्स जो है उनके रूट्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में ये वाली जो लेयर रहेगी वो सॉफ्ट रहती है, पोरस रहती है, हम खुद ही देखते हैं, हम ए हॉरिजन की ही लेयर को उठाते हैं, ठीक है। साथ में ही आप देखोगे इसके बाद वाली जो लेयर रहेगी उसमें ह्यूमस का कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ जाती तो उसके लिए पूरा हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो सिर्फ ए हॉरिजन की लेयर में मिल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है क्या, डेड प्लांट्स, डेड लीव्स, ठीक है, साथ में ही जो एनिमल्स का डिके है, पार्शियली डिकम्पोज्ड जो है, वो सारा जो मैटर रहेगा वही ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है, और वो किस में मिक्स रहेगा, वो ए हॉरिजन में ही मिक्स रहता है। फिर बी हॉरिजन उसके बाद वाली लेयर जो है हमने डिस्कस करा, और फिर थर्ड जो रहती है वो सी हॉरिजन में रहता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स और क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। ओ हॉरिजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, इसलिए इसको ही क्या बोल दिया है, ऑर्गेनिक मैटर की ओ हॉरिजन बोल दिया गया है। इसमें आपको पार्शियली डिकम्पोज लिटर मिलेगा, लिटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीव्स हो जाएगी, निडल्स, ट्विग्स, मॉस, लीचेंस, ठीक है। फिर साथ में ही ये जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल जो रहेगी उसका एक पूरा लेयर रहता है टॉप मोस्ट। फिर ए हॉरिजन ये है टॉप सॉइल रहेगी, इसमें ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल दोनों मिलेगा आपको, यही प्लांट ग्रोथ के लिए और प्लांट को सपोर्ट करती है ये वाली लेयर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये मिनरल सॉइल भी रहती है, और साथ में ही इसमें एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। ई हॉरिजन पे जाते हैं। ई हॉरिजन जो है वो एलिवेटेड लेयर रहती है, दिस इज द लेयर ऑफ लीचिंग, यहाँ से ही लीचिंग जो है वो शुरुआत होती है इसकी। ये वाली लेयर में आपको क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है वो मिलेगी, यहाँ से लीचिंग शुरू होती है, ठीक है। और साथ में ही इसी लेयर में आपको क्वार्ट्ज और सैंड और सिल्ट के साइजेस भी मिलेंगे। तो जैसा कि हमने रॉक में डिस्कस किया था कि रॉक में क्वार्ट्ज फ्लैट्स पर ये जो है इस तरह के मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो रॉक्स जो है वो मेनली इसी से कंपोज होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बी हॉरिजन का मतलब क्या होगा, बी हॉरिजन इसी को हम सबसॉइल बोलते हैं। तो सबसॉइल में आपको यहाँ पे पूरा लीच्ड मटेरियल जो है वो मिलेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है मिनरल्स का, तो यहाँ पे ये वाली जो लेयर रहेगी वो आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम इन सब में रिच रहेगी, ठीक है। सी हॉरिजन या फिर पेरेंट रॉक में जाएंगे तो यहाँ पे पेरेंट रॉक में आपको अनब्रोकन और ब्रोकन दोनों टाइप के मटेरियल जो रॉक्स रहेंगे वो मिलेंगे, वेदरिंग हो जाएगी यहाँ पे लेयर में। आर हॉरिजन का मतलब होता है बेड रॉक्स, यहाँ पे सारे आपको रॉक्स फॉर्म में मिलेगा जो कि पेरेंट मटेरियल रहता है किसका, सॉइल का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या जो हमने पहले डिस्कस किया था, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दिया गया है हमारे सिलेबस में, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैक्टर्स भी जो हैं
जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे उसके फॉर्मेशन को, वो पढ़ना चाहिए। तो पहला क्या रहेगा, पेरेंट मटेरियल रहेगा। पेरेंट मटेरियल का मतलब किस तरह के रॉक्स से बन रही है वो, ठीक है। फिर क्लाइमेट की बारी आती है कि क्लाइमेट किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। फिर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, या तो माउंटेन में है या रिवर के साइड में है या डेजर्ट में है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि टेक्सचर जो है वो चेंज रहता है सॉइल का। उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो अलग अलग रहेंगे, ह्यूमस अलग रहेगा, ठीक है। साथ में टाइम, तो टाइम कितना टाइम हो चुका है सॉइल को फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी उसमें डिफरेंस रहता है। तो इन सब प्रोसेस से क्या बनती है, सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर डिपेंड करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेरेंट मटेरियल को डिस्कस करें तो पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, किस तरह के मटेरियल से सॉइल जो है वो फॉर्म हो रही है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पेरेंट मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन, मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। कलर किस तरह का है, मिनरल क्या क्या मिलेगा और टेक्सचर क्या रहेगा सॉइल का, ये जो है पेरेंट मटेरियल आपको बताएगा या डिटरमाइन करेगा, ठीक। इसके साथ में ही आप देखोगे अगर रॉक्स जो हैं ब्रिक्स वाले हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि जो सॉइल रहती है वो क्या रहेगी, रेडिश कलर की रहेगी, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे बड़े बेड रॉक्स रहते हैं, ठीक है, उनको वेदरिंग होगी तो उनका कंपोजिशन अलग रहेगा, उनमें क्वार्ट्ज फ्लेट्सफर ज़्यादा रहेगा। किसी किसी रॉक्स में एल्यूमिनियम भी मिलता है कंटेंट में, तो उसके कारण क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन भी चेंज करता रहता है। तो ये जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे यहाँ पे अगर हम पेरेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो पेरेंट मटेरियल में हमने पहले जो है रॉक्स को भी डिटरमाइन किया है अलग अलग, ठीक है। जिसमें क्या पहले क्या आते हैं, एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं, ठीक है। इसमें आपको इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक दोनों मिलेंगे। फिर कडप्पा और विंडियन रॉक्स रहेंगे, ठीक। गोंडवाना रॉक्स अलग रहते हैं, डेकन बसाल्ट और टेरिटरी और म्यूजिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहेंगे वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं। तो ये जो है पूरा रॉक सिस्टम जो है हमारे इंडिया में देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो इनके बेसिस पे सॉइल का जो मटेरियल रहता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे गोंडवाना रॉक्स वगैरह में आप देखोगे कोल वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे सॉइल का जो कंटेंट है उसका भी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये रॉक मटेरियल था। रिलीफ को अगर हम देखते हैं तो रिलीफ में आप देखोगे कि हिली रीजन प्लेट्यूज में आपको अलग मिलेगी सॉइल, माउंटेन्स में अलग रहती है। रिवर के साइड में आप देखोगे तो वो फर्टाइल सॉइल रहती है काफ़ी। तो वो किस लिए रहती है, क्योंकि जो रिवर है अपने सेडिमेंट्स लाके जो है एक्यूमुलेट कर देती है साइड में, और वही जो है वो फर्टाइल मटेरियल जो है वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने ये देखा। फिर साथ में ही अगर हम देख रहे हैं कि जो आप देखोगे सॉइल इरोजन होता है, तो वहाँ पे कोई एरिया रिलीफ के जो हम देख रहे हैं, जैसे सपोज चंबल का जो एरिया है वहाँ पे सॉइल इरोजन जो है वो प्रेवेलेंट है, तो वहाँ पे रिवाइंस बन जाती हैं, ठीक है। साथ में ही आप देखोगे कि जो हिमालयाज का रीजन है वहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है किस तरह का सॉइल का फॉर्मेशन रहेगा। क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है, रेनफॉल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे ही क्या होगा, वेदरिंग पे रिजल्ट रहता है किसका, क्लाइमेट का डायरेक्टली। वेदरिंग किस तरह से होती है, हमने देखा था कि अगर रेनफॉल हो रही हो गई तो अगर रेन जो है वो वाटर बार बार अगर वेदर कर रहा है तो उस तरह से क्या होता है, रेट ऑफ वेदरिंग चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ही आप देखोगे कि किस तरह से क्लाइमेट भी रहेगा। क्लाइमेट में अगर हीट के कारण ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट भी क्या होगा, एक तरह से रॉक्स का एक्सपेंशन होगा, उसके कारण उनकी वेदरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हीट भी रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। ये सारी चीज़ जो है हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है हमारा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है वेदरिंग के लिए। और वेदरिंग इज अ प्रोसेस विच इज द फॉर्मेशन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली क्लाइमेट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर आगे बढ़ते हैं, तो रेनफॉल में अगर देखोगे तो रेनफॉल होगी तो उससे लीचिंग भी होगी, क्योंकि वाटर विल टेक द मटेरियल एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, ठीक है। तो हॉरिजन चेंज हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विल चेंज एज द मटेरियल का कंपोजिशन जैसे ही चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ड्राई और समर सीजन में क्या होता है, एवेपोरेशन ज़्यादा होता है,
एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिलरी एक्शन के कारण आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। तो सॉइल जो है वो उस तरह से रेड हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन भी अगर हमें डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखो नेचुरल वेजिटेशन में आपको क्या मिलेगा देखने को कि किस तरह के, अगर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में आप देखोगे कि लीव्स जो हैं वो ज़्यादा गिरेंगी, ठीक है। डेसिडियस अगर फॉरेस्ट है तो आप देखोगे कि लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं। लीव्स अगर गिर गई तो लीव्स गिर जाएंगी अगर, ठीक है। तो और साथ में ही रेनफॉल भी हो जाए तो वो एक क्या हो जाएगा, स्वैम्पी टाइप का एक पूरा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक। और फिर वही जो है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है या ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा। वही जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और उसके कारण सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो सकती हैं, वो फर्टाइल हो जाएगी। फिर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन भी इसमें डिपेंड करती है। और साथ में ही आप देखोगे कि डेंसली फॉरेस्ट एरिया जो रहता है वो सबसे ज़्यादा, हम बोल सकते हैं वहाँ की सॉइल सबसे ज़्यादा सही रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो डेंसली फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ह्यूमस की जो हम बोल सकते हैं कंटेंट सबसे ज़्यादा रहेगा और साथ में ही वो और सपोर्ट करेगी बाकी की ग्रोथ के लिए। अब हम आते हैं किस पे, सॉइल जेनेसिस पे या फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल को आप देखते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं इसमें, कि सबसे पहले ऊपर की थिन लेयर रहती है, ठीक है, जिसमें मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और सॉइल ही क्या करती है, सपोर्ट करती है लाइफ, लिविंग प्लांट्स को, ठीक है। आउटर स्किन में रहेगी ये अर्थ के, बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेनिट्रेट करेंगे सरफेस में। तो यहाँ पे ये जो है वो सॉइल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से आपको मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरे जो सॉइल रहेगी वो सपोर्ट करेगी लिविंग प्लांट्स को। और फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सॉइल के लिए, वाटर, एयर, सनलाइट, रॉक, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमने डिस्कस करे थे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि सॉइल को अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो 4 प्रोसेस में रहेगी, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको प्रोसेस देखने को, यहाँ से देखिए आप कि ये पहले क्या हो रहा है, रॉक है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे बेड रॉक्स लगे हुए हैं, डिसइंटीग्रेटिंग रॉक्स जो हैं। बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रॉक्स में फोर्स लग रहा है, ये वेदर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेचर के कारण, ये वॉट एवर बी द फैक्टर्स जिनके कारण ये जो रॉक्स हैं वो वेदर हो रहे हैं, ठीक है। ये वेदर हो रहे हैं तो यही रॉक्स जो हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये रॉक्स जो है वो कन्वर्ट हो गए और जो लीव्स हैं, एनिमल्स डेके है, ये सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। एरोजन होना चालू हो जाएगा, ठीक है, इनकी मिक्सिंग चालू हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एक ये पूरा ह्यूमस बन जाता है, ठीक, ह्यूमस बन जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक तरह से सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द सम टाइम, ठीक है। उसके बाद में ही आप देखोगे कि ये ऑर्गेनिक मैटर और पेरेंट जो रॉक मटेरियल है, इसका जो हमने डेफिनेशन में देखा था कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे ही ये क्या हो जाएगा, एक पूरा ग्रीसी सा लिक्विड जो हम बोल सकते हैं मटेरियल बन जाएगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल बोलेंगे, ठीक है। और यही जो है वो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो सॉइल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी ब्रीफ बताया है, इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस हम देखते हैं। तो आप देखो सॉइल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले इट स्टार्ट विद द फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मतलब वेदरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही हो जाएगा किसमें, एक्सपोज हो जाएगा ये पूरे रॉक्स जो रहेंगे वो एटमॉस्फेयर और वाटर का एक्यूलेशन रहेगा, इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग के कारण क्या हो जाएगा, रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, प्रोडक्ट आपको जो लूज और इनऑर्गेनिक मटेरियल या हम बोल सकते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो ब्लैंकेट ऑफ रॉक मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेगोलिथ बोला जाता है। यही जो मटेरियल जिसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर और वो पूरा देखा था, बेड रॉक्स के मिक्सचर को देखा था, और रेगुलिथ बोल रहे हैं हम, यही जो है आगे जाके इसमें और प्रोसेसेस होंगी, इसमें एक्शन ऑफ विंड मिलेगा आपको, एक्शन ऑफ वाटर, आइस, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन द रिलीफ किस तरह के कहाँ पे ये सॉइल बन रही है, तो ये सारे फैक्टर्स भी उस पर एक्शन करेंगे। और इसी के साथ में अल्टीमेटली क्या होती जाएगी, सॉइल जो है वो बनती जाती है टाइम लेके, ठीक है। आगे देखोगे तो यहीं पे ये जो सॉइल है उसमें आपको लिविंग प्लांट्स रूट, डेड प्लांट्स के रूट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट,
ये सारे जो हैं फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, इसमें डिफर करता जाएगा, उनकी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सॉइल में मिलेगी आपको। अब यहाँ पे सॉइल की जो फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो ये 4 प्रोसेस में होता है। 4 प्रोसेस में होगा तो पहला फॉर्मेशन क्या, पहले प्रोसेस क्या रहती है, सॉइल एनरिचमेंट, फिर रहेगी रिमूवल, फिर रहेगी ट्रांसकोलेशन और फिर लास्ट रहती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहली प्रोसेस अगर हम सॉइल एनरिचमेंट को देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे देखो कि जो सॉइल थी, सॉइल में क्या हुआ था कि आप देखेंगे कि जो पहले मटेरियल था, जो हमने रॉक्स देखे थे, ये पूरे रॉक्स में क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, ह्यूमस जो है वो मिक्स हो जाता है, वाटर भी अपने मिनरल्स दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल जो है वो उसका क्या हो जाता है, मिनरल एनरिचमेंट हो जाता है। फ्लड आ जाती है या विंड्स जो है वो भी अपने साथ में मटेरियल्स लेके आते हैं, एरोडेड मटेरियल जो है वो आके इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी लेयर में क्या होगा, एनरिचमेंट होगा उसका। ठीक है, ऑर्गेनिक एनरिचमेंट भी होता है, मतलब कि जो ह्यूमस है वो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ओ लेयर और ए लेयर में डिपॉजिट कर देगा। तो सॉइल के जो मिनरल्स हैं, सॉइल में मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब सॉइल क्या थी, एक तरह से पेरेंट बेड रॉक्स ही तो वो रॉक्स में क्या हो गया, मिनरल्स वगैरह मिल गए, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, एनरिचमेंट बोलेंगे। लीचिंग भी होगी, लीचिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से रिमूवल प्रोसेस रहती है, जिसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ए लेयर में तो पूरे मिनरल्स आ गए थे, अब सपोज वाटर जो है वो वाटर आया, वाटर क्या होगा, अब सॉइल में पोर्स रहते हैं, तो वहां से वाटर जो है वो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो जितने भी सॉल्यूबल मिनरल्स रहेंगे वो वाटर में सॉल्यूट होकर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तरह से पूरा कंपोजिशन जो है मिनरल्स का इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगी, लीचिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसमें रिमूवल होता है। ठीक है, वाटर जो है वो ड्रेन कर देता है सारे मटेरियल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रिमूवल प्रोसेस होती है इसमें। तो पहले क्या हो गई, सॉइल के जो हम बोल रहे थे रॉक्स में क्या हो जाएगा, सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और उसको ही एनरिचमेंट बोलेंगे। फिर क्या होगी, रिमूवल प्रोसेस होती है। तो रिमूवल प्रोसेस में आप देखोगे कि लीचिंग जो है, लॉस ऑफ सॉइल मटेरियल्स, कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसकोलेशन प्रोसेस में देखो क्या होगा, ट्रांसकोलेशन प्रोसेस में यहाँ पे सॉइल मटेरियल जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उन मटेरियल्स का। ठीक है, अब अपवर्ड और डाउनवर्ड मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, जो एंडोजेनिक फोर्सेस रहते हैं हमारे अर्थ के अंदर, उसमें आप देखोगे कि मिनरल्स की जो है क्वांटिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज सैचुरेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ये पूरा जो मटेरियल रहेगा वो परमिएबल रहेगा। ठीक है, वाटर की मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस में मटेरियल जो है वो ऊपर से नीचे ऐसा मूवमेंट बनी रहती है, इसी को हम ट्रांसकोलेशन बोलते हैं। फिर साथ में ही ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी लास्ट प्रोसेस रहेगी, जिसमें क्या होगा, सॉइल का मटेरियल जो है वो चेंज करता है अपने हॉरिजन्स को। ठीक है, यहीं पे ह्यूमस भी आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमस भी किस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, प्रेशर और वो जब सब चेंज होगा तो यहाँ पे आपको सॉइल में उसके नरिशमेंट के लिए वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो इस प्रोसेस में ये क्या है, लास्ट प्रोसेस रहेगी जिसमें सॉइल की बॉडी बनती है। ठीक है, कन्वर्ट होता है सेकेंडरी टाइप में, और यहाँ पे ही आप देखोगे कि इसी को प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन भी बोला जाता है। इसमें आपको नो ऑर्गेनिक मैटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट लेयर रहती है ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह से हमने क्या देखा, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये काफी साल लगते हैं सॉइल को बनने में। और सॉइल बेसिकली है ही क्या, यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन को, अगर सॉइल को देखोगे तो 5% ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी सॉलिड्स मिलेंगे, मतलब जो मिनरल्स हैं हमारे रॉक्स वगैरह हो गए, बाकी जो सॉइल का पोर रहेगा उसमें आपको एयर और वाटर देखने को मिलेगा। तो यही आपको सॉइल का कंपोजिशन में कहलाता है। एक बार हम फिर से इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगी सबसे पहले, क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ही दिया गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बताना है कि वॉल्केनिक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो रहते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं वरना। तो ये जो वॉल्केनिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो मटेरियल रहता है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, वो रॉक्स की वेदरिंग शुरू हो जाएगी। अब वो रॉक्स की वेदरिंग किस तरह से हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी उसमें मिल जाएंगे।
फिर साथ में प्लांट्स के सीड, इंसेक्ट वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, उसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इसमें आपको देखने को मिलेगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। डेड ऑफ प्लांट्स डिके जो है वो सारा आपको यहाँ पे इसको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। फिर रिजल्ट क्या रहता है आपको, विंड, रेन, ये सारे जो हैं इनके एक्शन आपको उसमें सॉइल में के रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, इनका मिक्सिंग हो जाएगी, पेरेंट रॉक मटेरियल जो है उसका इंटरेक्शन ह्यूमस से हो जाएगा और थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद में ये सॉइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो प्रोसेस रहती थी वो हमने डिस्कस करी कि एनरिचमेंट होता है, एनरिचमेंट के बाद में लीचिंग भी होगी, उसमें रिमूवल होगा, रिमूवल के बाद में क्या होता है, ट्रांसकोलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 प्रोसेस से सॉइल का जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम देखें सॉइल को किस तरह से डायग्रामेटिकली देखते हैं अगर, तो सॉइल जो है वो बनती किससे है, सॉइल बनती है जिसमें एयर रहेगी, आपको वाटर रहेगा, सॉलिड मिनरल्स रहेंगे, रॉक्स रहेंगे, और साथ में ही क्या रहता है आपका ऑर्गेनिक मैटर रहता है। तो एडिशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, तो वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर, सेडिमेंट्स, एनर्जी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस में आपको इरोजन मिलेगा देखने को, मतलब लीचिंग होगी, साथ में ही उसके मिनरल्स जो हैं वो ऊपर से नीचे जाएंगे। ट्रांसकोलेशन में आप देखोगे कि पूरा क्ले, ऑर्गेनिक मैटर जो है, न्यूट्रिएंट्स, वो क्या हो रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उनका, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, प्राइमरी मटेरियल का, और साथ में ह्यूमिफिकेशन होता है, ठीक। तो इस तरह से आपकी जो है सॉइल बनती है। तो ये जो था वो हमने सेकेंड लास्ट लेक्चर डिस्कस किया सॉइल के बारे में। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 15 मार्कर पूरा बना के रख लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था हमें। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, ग्राउंड वाटर, कोल, गैस और ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल के बारे में। तो इतना हमने कवर कर लिया है। जियोलॉजी का आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में हमने सारे पॉइंट कवर करे हैं। इसके साथ ही साथ में अब जो है जियोलॉजी की यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी, और उसके बाद में हम जो है अपना जो हमारा पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है यूनिट 7 का, उसको भी कवर करेंगे। फिर हमारा जो है पेपर 3 को अगर हम देखें तो पेपर 3 में हमारी सिर्फ बायोलॉजी और कंप्यूटर बच रहा है, ठीक है। बाकी की सारी यूनिट्स हमने कवर करा ली हैं। मैथ्स में हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही ये जो लॉकडाउन वगैरह है ख़त्म होगा, बोर्ड वगैरह मिलेगा हमें, ठीक है, तो हम मैथ्स के भी लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम पूरे मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली वाइज तो हमने कवर कर लिया है, बस हमें क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं जिससे हमारी वो यूनिट भी तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें 30 के 30 मार्क्स आपको जो है वो पूरे मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर जिन्होंने ये जो है पूरा लेक्चर्स जो हैं वो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों के लिए हैं, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपने कोर्स नहीं लिया है, तो वो आप जाके कोर्स जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 से ही अगर आप शुरुआत करेंगे तो काफ़ी पोर्शन हो चुका है। हिस्ट्री जो है एंशिएंट और मेडाइवल मैंने खुद पढ़ाई है, थिंकर्स भी मैं ही ले रहा हूँ, तो यहाँ से हम जो है आप देख सकते हैं पूरा पॉलिटी के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, इकोनॉमी के भी लेक्चर चल रहे हैं, तो वो आप जाके विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेंस और प्री का कोर्स देखेंगे, प्री के कोर्स में अगर आप देखोगे तो यूनिट 7 मैंने करवाई है, और यूनिट 10 जो है आयोग वाली वो भी मैंने करवाई है। बाकी के सारी यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग फैकल्टीज़ ने कवर करवाए हैं, जिसमें आपको पूरे लगभग कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। इसी में आपको टेस्ट वगैरह भी जो है वो मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।